नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पहले पेपर, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 550 एडी टू राजपूत डायनेस्टी, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह 2023-24 का है, यानी सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 201। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है कि चाहमान यानी चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ए है धंग, बी है वासुदेव, सी है नन्नुक और डी है श्रीगुप्त। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, मौखरी वंश का राज्य कहाँ स्थापित था? ए है उत्तर प्रदेश में, बी है बिहार में, सी है मध्य प्रदेश में और डी है दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मौखरी वंश का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था किस वंश से था? आपको बताना है। ए है पाल वंश से, बी है चाहमान वंश से, सी है राष्ट्रकूट वंश से और डी है पल्लव वंश से। यहाँ पर आपका तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्राचीन शाकंभरी का संबंध चाहमान वंश से था। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यह बादल अभिलेख, बी है हरहा अभिलेख, सी है मधुबन अभिलेख और डी है एहोल अभिलेख। चौथे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एहोल अभिलेख में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है और इसमें हर्ष की पराजय हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय विजय प्राप्त किया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं, उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक कौन था? ए है कृष्णगुप्त, बी है हर्षगुप्त, सी है दामोदर गुप्त और डी है कुमार गुप्त। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर्षगुप्त जो है उत्तर गुप्त वंश का द्वितीय शासक था। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? ए है मगध से, बी है कन्नौज से, सी है शाहजहांपुर से और डी है थानेश्वर से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, संयोगिता पुत्री थी, आपको बताना है कि संयोगिता किसकी पुत्री थी? ए है गोविंद चंद की, बी है जयचंद की, सी है विजय चंद की और डी है इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संयोगिता जो है जयचंद की पुत्री थी। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए है कर्नल जेम्स टॉड ने, बी है सीवी वैद्य ने, सी है डीसी गांगुली ने और डी है व्हीलर ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, फाह्यान शब्द का अर्थ है। आपको बताना है कि फाह्यान शब्द का क्या अर्थ है। ए है धर्माचार्य, बी है उपाचार्य, सी है सभापति और डी है मठाधीश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फाह्यान शब्द का जो अर्थ है धर्माचार्य है, तो नौवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, हर्ष का संपूर्ण साम्राज्य विभक्त था, आपको बताना है किसमें विभक्त था। ए है भुक्ति में, बी है तहसील में, सी है मंडल में और डी है जनपद में। यहाँ पर 10वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हर्ष का जो संपूर्ण साम्राज्य था वह भुक्ति में विभाजित था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था? परवर्ती गुप्त राजवंश का अंतिम शासक कौन था आपको बताना है। ए है आदित्य सेन, बी है हर्षगुप्त, सी है महासेन गुप्त और डी है जीवित गुप्त। यहाँ पर दोस्तों अगर जीवित गुप्त प्रथम होता या द्वितीय होता, जीवित गुप्त नाम के दो शासक थे, जीवित गुप्त प्रथम और जीवित गुप्त द्वितीय। अगर जीवित गुप्त द्वितीय होता तो डी ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन यहाँ जीवित गुप्त नाम दिया हुआ है, हम इसको जीवित गुप्त प्रथम मानकर चल रहे हैं और इसको जीवित गुप्त प्रथम मानकर चलेंगे तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आदित्य सेन। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, ईशान वर्मा की माता कौन थी? यह है कुमार देवी, बी है राजश्री, सी है प्रभावती और डी है उपगुप्ता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईशान वर्मा की माता का नाम उपगुप्ता था। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौखरियों का मूल स्थान था, मौखरियों का मूल स्थान क्या था? ए है कन्नौज, बी है गया, सी है मालवा और डी है राजस्थान।
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौखरियों का जो मूल राजवंश था वह कन्नौज था। 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार वंश का प्रथम राजा कौन था? ए है नागभट्ट प्रथम, बी है चक्रायुध, सी है वत्सराज और डी है देवपाल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिहार वंश का प्रथम राजा नागभट्ट प्रथम था, तो 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्धन साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? ए है कन्नौज, बी है मगध, सी है थानेश्वर और डी है मालवा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वर्धन साम्राज्य की जो प्रथम राजधानी थी उसका नाम था थानेश्वर, तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, शशांक उपासक था। आपको बताना है गौड़ वंश का जो शासक शशांक था वो किसका उपासक था? ए है सूर्य का, बी है वासुदेव का, सी है शिव का और डी है महावीर का। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शशांक जो है शिव का उपासक था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भास्कर वर्मा शासक था? ए है कश्मीर का, बी है कामरूप का, सी है नेपाल का और डी है बंगाल का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भास्कर वर्मा जो है कामरूप का शासक था। 18 नंबर प्रश्न है, वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? ए है प्रभाकर वर्धन, बी है राज्यवर्धन, सी है हर्षवर्धन और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो 18 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, शशांक की राजधानी थी? आपको बताना है शशांक की राजधानी कहाँ थी? ए है कर्ण सुवर्ण, बी है विदर्भ, सी है मिदनापुर और डी है समतट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शशांक की राजधानी जो थी वो कर्ण सुवर्ण थी। 20 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी का लेखक कौन था? ए है हर्ष, बी है बाणभट्ट, सी है हरिखेण और डी है वाकीपति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कादम्बरी के लेखक का नाम था बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, गौड़ राजा शशांक किस धर्म का विरोधी था? ए है जैन धर्म का, बी है बौद्ध धर्म का, सी है शैव धर्म का और डी है वैष्णव धर्म का। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौड़ राजा जो शशांक था वो बौद्ध धर्म का विरोधी था। 22 नंबर प्रश्न है, राजश्री पुत्री थी? किसकी पुत्री थी आपको बताना है। ए है प्रभाकर वर्धन, बी है हर्षवर्धन, सी है राज्यवर्धन और डी है शशांक। यहाँ पर 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राजश्री जो है प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में पूर्ण हरिण केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? ए है राज्यवर्धन, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है शशांक और डी है हर्ष। यहाँ पर 23 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रभाकर वर्धन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन थे? ए है हर्ष, बी है हरिशेण, सी है बाणभट्ट और डी है कल्हड़। यहाँ पर 24 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियदर्शिका नाटक के जो रचयिता थे हर्षवर्धन थे। ए ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत कब आया? ए 630 ईस्वी, बी है 640 ईस्वी, सी है 635 ईस्वी, डी है 645 ईस्वी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखा जाए दोस्तों तो 629 ईस्वी में आया था, तो सबसे करीब ऑप्शन जो है ए है 630 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सी यूकी के रचयिता कौन थे? ए फाह्यान, बी है इत्सिंग, सी है ह्वेनसांग और डी है वांग ह्वेनत्से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी यूकी के जो रचयिता थे उनका नाम था ह्वेनसांग, तो 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, देववरणाक को किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? ए है आदित्य सेन, बी है कृष्णगुप्त, सी है हर्षगुप्त और डी है जीवित गुप्त द्वितीय। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जीवित गुप्त द्वितीय। 28 नंबर प्रश्न है, शशांक किस वंश से संबंधित था? ए है गौड़ वंश, बी है पुष्यभूति वंश, सी है चोल वंश और डी है चंदेल वंश। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शशांक जो है गौड़ वंश से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है चक्रायुध और डी है महीपाल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को पराजित किया था। 30 नंबर प्रश्न है, राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? ए है शशांक ने,
बी है पुलकेशी ने, सी है यशो वर्मा ने और डी है माधव गुप्त ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? ए है आदित्य सेन, बी है जीवित गुप्त द्वितीय, सी है ईशान वर्मा और डी है अवंती वर्मा। यहाँ पर 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईशान वर्मा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है। किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी? ए है गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है महेंद्रपाल। 32 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। 33 नंबर प्रश्न है। लखीमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? ए है गोपाल, बी है धर्मपाल, सी है देवपाल और डी है नागभट्ट। यहाँ 33 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मपाल। 34 नंबर प्रश्न है। किस प्रतिहार शासक ने आदि बाराह की उपाधि धारण की थी? ए है वत्सराज, बी है मिहिर भोज, सी है नागभट्ट और डी है महिपाल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिहिर भोज ने आदि बाराह की उपाधि धारण की थी। 35 नंबर प्रश्न है। रत्नावली नाटक के रचयिता कौन थे? ए है हरिसेन, बी है बाणभट्ट, सी है हर्षवर्धन और डी है राज्यवर्धन। यहाँ पर 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली नामक नाटक की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है। पुष्यभूति संबंधित थे? ए है मौखरी वंश से, बी है उत्तर गुप्त वंश से, सी है चंदेल वंश से और डी है वर्धन वंश से। यहाँ 36 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्धन वंश से। 37 नंबर प्रश्न है। मौखरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ए है ईशान वर्मा, बी है हरि वर्मा, सी है आदित्य वर्मा और डी है सुचंद्र वर्मा। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में सुचंद्र वर्मा नाम का कोई राजा नहीं था, यहाँ पर ईशान वर्मा सही हो जाएगा। वैसे मौखरी वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है और सुचंद्र वर्मा नाम का कोई शासक नहीं था। यहाँ अगर सर्ववर्मा नाम दिया होता तो सर्ववर्मा डी ऑप्शन सही होता, लेकिन नाम नहीं है इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। हर्षवर्धन का मित्र कौन था? ए है शशांक, बी है देवगुप्त, सी है भास्कर वर्मा और डी है पुलकेशी। पुलकेशी द्वितीय जो है हर्षवर्धन का मित्र था, बाद में उसे एक युद्ध भी हुआ था, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है। मौखरी वंश का प्रतापी शासक था? ए है हरिवर्मा, बी है अनंत वर्मा, सी है ईशान वर्मा और डी है सर्ववर्मा। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी ईशान वर्मा। 40 नंबर प्रश्न है। हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था? ए है प्रयाग, बी है कन्नौज, सी है थानेश्वर और डी है मगध। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रयाग। 41 नंबर प्रश्न है। प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? ए है गोपाल, बी है नागभट्ट प्रथम, सी है वत्सराज और डी है महिपाल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न है। गौड़ राज्य की राजधानी थी? ए है समतट, बी है कर्ण सुवर्ण, सी है विदर्भ और डी है मिदनापुर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कर्ण सुवर्ण जो है गौड़ वंश की राजधानी थी। 43 नंबर प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में स्थित स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, कौन सा स्थान है? ए है काशी, बी है प्रयाग, सी है अयोध्या, डी है सारनाथ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, प्रयाग। 44 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ए है शशांक, बी है यशो वर्मा, सी है पुलकेशिन द्वितीय और डी है मंगलेश। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। 45 नंबर प्रश्न है। मौखरी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? ए है हरिवर्मा, बी है यशो वर्मा, सी है आदित्य वर्मा और डी है ईश्वर वर्मा। यहाँ आपका 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवर्मा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है। ग्रह वर्मा किस परवर्ती गुप्त शासक के द्वारा मारा गया? ए है देवगुप्त, बी है दामोदर गुप्त, सी है महासेन गुप्त और डी है आदित्य सेन गुप्त। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देवगुप्त। 47 नंबर प्रश्न है। महावीर चरित एवं उत्तर रामचरितम किसके द्वारा लिखे गए? ए है जयदेव, बी है अमर सिंह, सी है भवभूति और डी है हेमचंद्र। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भवभूति।
48 नंबर प्रश्न है, गौड़वहु के रचयिता थे? ए है राजशेखर, बी है वाक्यपति, सी है बाणभट्ट और डी है कल्हड़। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गौड़वहु के रचयिता का नाम है वाक्यपति। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, राय पिथौरा के नाम से किस शासक को जाना जाता था? ए है परमर्थिदेव, बी है जयचंद, सी है पृथ्वीराज तृतीय, डी है सिद्धराज। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, हर्ष को परम माहेश्वर किस अभिलेख में कहा गया है? ए है बांसखेड़ा, बी है मधुबन, सी है लाखिमपुर और डी है प्रयाग प्रशस्त। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।